जय कात्यायनी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको कात्यायनी माता की कथा सुना रहा हूँ। कात्यायनी माता दुर्गा के 9 रूपों में छठे स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। माता ने यह रूप अपने भक्त ऋषि कात्यायन के लिए धारण किया था। देवी भागवत पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि ऋषि कात्यायन माँ आदिशक्ति के परम भक्त थे। इनकी इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री के रूप में उनके घर पधारें, इसलिए ऋषि कात्यायन ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर देवी इनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। कात्यायनी की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाई। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कश्यप कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में माना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने श्री कृष्ण से के प्रेम को पाने के लिए इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी कात्यायनी को मधुयुक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिठाई और शहद अर्पण किया जाता है। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनमें इनके एक भुजा में शत्रुओं को अंत करने वाली तलवार है तो दूसरी भुजा में पुष्प हैं जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाते हैं। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों की सभी परेशानियां दूर करते हैं। चौथी भुजा देवी का वर प्रदान करते हैं जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं। माता का प्रभाव कुंडलिनी के चक्र के आज्ञा चक्र पर है। नवग्रह में माता कात्यायनी शुक्र को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना और भक्ति से वैवाहिक जीवन के सुख की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही हो उनके लिए माता की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। माता कात्यायनी की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानी आसानी से दूर हो जाते हैं। माता कात्यायनी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति माता कात्यायनी की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती जगदम्बा की उपासना की थी। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज गोपिकाओं ने माता की पूजा की थी और माता ने उनके सभी दुखों को दूर किया था। माता कात्यायनी की पूजा करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन सुबह उठने के बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद माता कात्यायनी की पूजा करें। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ में माता कात्यायनी की पूजा करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जीवन में कोई भी परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, माता उनकी हर परेशानी दूर करती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति माता कात्यायनी की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। उनकी 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक भुजा में माता ने तलवार, कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किए हैं। माता कात्यायनी को लाल रंग सर्वाधिक पसंद है। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या के बाद माता कात्यायनी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ दुर्गा इन्हीं रूप में महिषासुर का वध किया और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी की। नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद कलश पूजा करें। उसके बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। माता कात्यायनी की पूजा करें। पूजा आरंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प करें कि हे माँ, आज मैं व्रत रखूँगा, आपकी पूजा की है। आप मेरी प्रत्येक मनोकामना पूरी करें और मेरे शरीर की रक्षा करें। इसके बाद वह फूल माँ को अर्पित करें। फिर कुकुम
अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को समर्पित करें। इसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को अर्पित करें और मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। फिर जल अर्पित करें और घी के दीपक जलाकर माता की आरती करें। आरती से पहले दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता की आरती करें। इस मंत्र का जाप करें। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता के इस रूप की आराधना करते हैं उनको हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। किसी की शादी में अड़चन आ रही है, लड़का हो या लड़की, खासकर लड़कियों की शादी में अगर अड़चन आ रही है तो आपको 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग ले लें। 5 लौंग एक पान के पत्ते पर, एक मीठा पान बाजार से ले आएँ और उस मीठे पान में आपको 5 लौंग लगा देनी है। उसके बाद में एक माला ले लें। अब माता के सामने बैठ जाएं। ओम कात्यायने नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करनी है। किसी पात्र में थोड़ा सा शहद ले लें और माता को शहद समर्पित कर दें। उसके बाद में मीठा पान माता को समर्पित करें। माता के सामने फल समर्पित करें और मिठाई समर्पित करें। माता की आरती करने के बाद में जब माता की पूजा कर लें, आरती कर लें, फिर आपको मीठे पान वहाँ से उठा लेना है और जिनकी परेशानी आ रही है, जो अपनी इच्छा बोल करके माता की पूजा कर रहे हैं, उनको वह पान खा लेना चाहिए। साथ ही शहद भी खाना चाहिए। माता का भोग लगा हुआ शहद खाने से हर प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। जिस कामना से आपने माता की पूजा की है वह कामना पूरी हो जाती है। इस दिन आप गाय का उपला ले लें, गाय के गोबर का जो उपला होता है वो ले लें। उस पर आपको थोड़ा सा घी डाल देना है। घी डालने के बाद में उस पर कपूर से अग्नि जला दें। फिर आपको 2 बतासे लेने हैं। दोनों बतासों में आपको लौंग लगा देनी है। अब ये लौंग लगे हुए बतासे माता को समर्पित कर देने हैं। लौंग लगे हुए बतासे माता को समर्पित कर दें। ओम कात्यायने नमः मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नवरात्रि में माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। वही छठा जो नवरात्रा है कात्यायनी माता का, वह भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला स्वरूप है। माता अभय मुद्रा में वरदान देती हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत ही चमत्कारी रूप है माता का और इस कथा को श्रवण करने से तथा इस प्रकार से पूजा करने से माता सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी, ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय कात्यायनी माता जरूर लिखें। जय